हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं सोशलॉजी मतलब कि समाजशास्त्र के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपन अब देखते हैं। तो इस बार का देखिए, बवंडर डोज जो है समाजशास्त्र का वो आना मुश्किल है। 12 बजे तक, सुबह 10 बजे तक आप देख लीजिएगा। अगर आ गया तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ये तो आप करके ही जाइए, इससे आपका बहुत कुछ आएगा। ठीक है, तो ये अपने 2 अंकीय प्रश्न। तो पहला अपना है, समाजशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखी है ना। ये आप करके जाइएगा, ये 100% आएगा अपने एग्ज़ाम में। और समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में 2 अंतर, ये भी आप करके जाइएगा। एक काम करिए, आप फ़ोटो खींच लीजिए इनकी। समस्पष्टी समाजशास्त्र किसे कहते हैं, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, संस्था का क्या कार्य है, परिवार का क्या अर्थ है, और शक्ति का क्या अर्थ है, औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में 2 अंतर, ये आप कर लीजिएगा, है ना। यह अधिकतर इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसमें क्या बताऊँ अब आपको। बवंडर डोज में आप देख लीजिएगा, अगर उसमें बताया तो बताया है, उसमें जो बताऊँगा वो तो आपको मालूम है, तहलका मचा देता है फिर परीक्षा में। जो पढ़ के जाता है टॉप करके आता है। खींच ली होगी आपने फ़ोटो, तो अपन ये देखिए, ये इसके आगे क्वेश्चन है, खींच लो। समाज संरचना की 2 विशेषताएं, जाति एवं वर्ग में 2 अंतर, समाज परिवर्तन की परिभाषाएं, आदिम समाज से क्या आशय है, ये भी आप खींच लीजिए। खींच लिया होगा। विवाह का अर्थ, सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, औपचारिक समूह को परिभाषित कीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन। 26, तो अपना 26 है, 25 नहीं 26, सॉरी, हाँ 26 से खींचना। अंतर्विवाह किसे कहते हैं, भारत में शिक्षा की कोई 2 समस्याएं, नातेदारी से आप क्या समझते हैं, संस्कृति से आयाम लिखिए, पुनः समाजीकरण को समझाइए, सर्वेक्षण पद्धति की 2 विशेषताएं लिखिए, ये भी आप कर लीजिएगा। प्रश्नावली के लाभ, ये देखिए, ये अपना ये है अपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है ना। ये तो अब अपन देखते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं, आप खींच लीजिएगा इनकी फोटो भी। भारत में समाजशास्त्र के महत्व को समझाइए, समाज की 3 विशेषताएं, भौतिक संस्कृति की विशेषताएं लिखिए कोई 3, सामाजिक जीवन में सांस्कृतिक की भूमिका समझाइए, ये भी आप कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। फोटो खींच ली होगी आपने। 10वां, प्राथमिक समूह की कोई 4 विशेषताएं, अवलोकन पद्धति के दोष एवं सीमाएं, तुलनात्मक पद्धति के 4 महत्व, उपयोगिता लिखिए, ये भी आपने खींच लिया होगा। 4 नंबर के प्रश्न चालू हो रहे हैं अब इधर से। तो ये देखिए, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में कोई 4 अंतर, ये भी देख लीजिएगा आप। प्रश्नावली के 4 प्रकार, प्राथमिक समूह की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, और आपने इसको भी खींच लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये रहे आखिरी, अंतिम हो गया ये। 11वां, समाजीकरण का महत्व, संघर्ष की कोई 3 विशेषताएं, प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धी या संघर्ष के में 3 अंतर लिखिए। GS घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।